संदेशखाली का आरोपी शेख शाहजहां अभी सीबीआई कस्टडी में है और जो पश्चिम बंगाल का सीबीआई ऑफिस है, सॉल्ट लेक ऑफिस, वहां पर शेख शाहजहां से जांच चल रही है। सीबीआई ने शेख शाहजहां को लेकर उसके कई ठिकानों पर रेड मारी, डॉक्यूमेंट और कई वीडियोस भी सीज किए गए हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी शेख शाहजहां पर फंस गई हैं? संदीप, 2024 की लड़ाई शेख शाहजहां संदेशखाली वाले इशू पर क्या टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई बनेगी? निश्चित तौर पर इस मुद्दे से जहां एक तरफ टीएमसी बचना चाह रही थी, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा दिया है बीजेपी ने, एक तरह से कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के समय में अगर संदेशखाली का मुद्दा पिछले 2 महीने से चल रहा है तो इसका सीधा और स्पष्ट रूप से फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री के भाषणों में संदेशखाली के बहाने ममता सरकार को घेरने की कोशिश, उन पर करारा प्रहार मोदी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जितने सांसद हैं, लॉकेट चटर्जी हो, अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। एक अभी का बहुत ताज़ा अपडेट आ रहा है, ईडी टीम पर हमले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम अभी संदेशखाली पहुंची है। न्यूज़ पर भी ब्रेक कीजिए जितना जल्दी हो सके। संदेशखाली में सीबीआई की अभी टीम है। आपको याद होगा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया गया था। इससे बड़ी कोई खबर संदेशखाली से नहीं हो सकती। अभी सीबीआई को क्या क्या मिला है, जल्दी से खबर में ही ब्रेक किया जाए। निश्चित तौर पर सीबीआई ने सबसे पहले तो अपनी कस्टडी में ले लिया है शाहजहां शेख को, उससे पूछताछ हो रही है। खबर ये भी है कि उसे दिल्ली लाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए कोर्ट से इजाज़त की जरूरत होगी, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। वो तो मिलेगा ही। साथ ही साथ कई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कई दस्तावेज और कई पुरानी बातें कहीं ना कहीं शाहजहां शेख ने अब तक जितनी भी समय में सीबीआई के लोगों ने उनसे पूछताछ की है, उनसे बहुत ही अंदरूनी बहुत सारी जानकारी मिली है, जिसका खुलासा धीरे धीरे सीबीआई। शेख शाहजहां के घर से सीबीआई को क्या क्या मिला, एक बार अगर रविंद्र जी, चूंकि सीबीआई सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि कुछ वीडियोस सीज किए गए हैं, उन वीडियोस में क्या है? देखिए, अभी वीडियो पर तो ऐसी कोई जानकारी सीबीआई ने अभी दी नहीं है। हालांकि ये जानकारी जल्द ही निकल के आएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसमें जिस तरीके के आरोप शेख शाहजहां के ऊपर लगे हैं कि महिलाओं के साथ वहाँ शोषण हुआ, ज़मीन हड़पने की वहाँ बात हुई है पूरे इलाके में, तो उम्मीद यही कहा जा सकता है जैसे छन छन के खबर आ रही है। रुकिएगा आकांक्षा, क्या शेख शाहजहां पर ममता बनर्जी फंस गई हैं पॉलिटिकली? सर फंस गई है, इसीलिए उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और राज्य का मामला है तो कहीं ना कहीं राज्य में उसको समेटने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक हमें है कोशिश की जा रही है कि राज्य में निपटाया जाए, केंद्र तक बात ना पहुँचे। अगर केंद्र तक बात पहुँची तो ये जो है लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। संदेशखाली एक ऐसा केस है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक ये केस गरमाया हुआ है। शेख शाहजहां के साथ में जो शेख शाहजहां के दाएं और बाएं हाथ कहे जाते हैं, शिबू हाजरा, उत्तम सरकार, वो भी सवालों के कटघरे में। लेकिन शेख शाहजहां के और ख़ानदान के और भी कई लोग हैं जो अभी सीबीआई रडार पर हैं। अभी तो एक ही एंगल से जांच चल रही है, जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला किया गया। लेकिन आप लिख करके रख लें, यौन उत्पीड़न से लेकर के ज़मीन पर कब्जा करना, यानी शेख शाहजहां की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। वही शेख शाहजहां, जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो विक्ट्री साइन बना करके दिखाता नजर आया। शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में हुई, पहले सीआईडी जांच के जरिए, पश्चिम बंगाल पुलिस के जरिए, लेकिन बाद में जब हाईकोर्ट का आदेश आया तब भी बहुत हीला हवाली हो रही थी। लेकिन अब शेख शाहजहां कई बड़े राज उगल रहा है। एक एक अपडेट इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा।